नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचना पर कई लेखकों ने आलोचना ग्रंथ लिखे हैं, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो साहित्य के सिद्धांतों पर विचार जो है वो सैद्धांतिक आलोचना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचना में रचना का कथ्य महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है व्याख्यात्मक आलोचना में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार तैन निम्नलिखित में से किस आलोचना पद्धति के आरंभ करता है? तो वो ऐतिहासिक आलोचना के आरंभ करता है। तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? तो तुलनात्मक आलोचना का जनक जो है वो है पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु कालीन है? तो भारतेंदु कालीन जो पत्रिका है वो है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हिंदी प्रदीप। तो ये सभी भारतेंदु कालीन पत्रिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है भारतेंदु जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने नाटक विषयक लेख में किस पर विचार व्यक्त किया है? तो उन्होंने नाटकों की प्रवृत्ति पर, समसामयिक जनरुचि पर और प्राचीन नाट्य शास्त्र की प्रासंगिकता, तो इन सभी पे विचार व्यक्त किया है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ हैं। तो सैद्धांतिक आलोचना के जो ग्रंथ है वो है जसवंत, जसोभूषण, रस कुसुमाकर, छंद प्रभाकर। तो ये सभी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना टीका पद्धति पर आधारित है? तो वो है लाल चंद्रिका जो टीका पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु काल का समालोचक है? तो भारतेंदु काल का समालोचक जिन्हें माना इनमें से बद्रीनाथ, चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सभी भारतेंदु काल के समालोचक हैं। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित है? तो ये प्रकाशित है आनंद कादम्बनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? तो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य में किसकी गणना होती है? तो हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की गणना होती है। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ अलंकार मंजूषा इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया है लाला भगवान दीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई अधिकांश परिचयात्मक आलोचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य समीक्षक पोप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने और किस नाम से किया? तो वो किया गया है जगन्नाथ रत्नाकर के समालोचनादर्श नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार द्विवेदी युग का है? तो इनमें से जो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं तो वो है मिश्र बंधु, पंडित पदम सिंह शर्मा और पंडित बिहारी मिश्र। तो ये सभी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचनाओं का पुरस्कृत पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? तो
वो माना गया है मिश्र बंधु को। ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न में नवरत्नों का चयन ही डैश के लिए किया गया है। तो वो कवियों की परंपरा तुलना के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी। तो वो तुलनात्मक समीक्षा के वर्ग में आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है द्विवेदी योगीन आलोचना सीमित रही। तो वो जो है वो इतिवृत्तात्मक और गुण दोष पर सीमित रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित गंभीर और समृद्ध करने का श्रेय है। तो वो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। शुक्ल के साहित्यिक आलोचना और इतिहास के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों को स्वीकार नहीं किया गया। तो उसमें साहित्येतर मानदंड और उपयोगितावादी मानदंड इन दोनों को ही स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किन बीज शब्दों को आलोचनात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित किया। तो वो लोक मंगल की साधना, हृदय की मुक्तावस्था और प्रबंधात्मकता सभी को उन्होंने प्रतिमान के रूप में स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है। तो वो संकलित है चिंतामणि में। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने आलोचना के 3 रूप की बात की है। तो वो रूप है सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है। तो वो प्रभावित है रामचरितमानस से। सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि किसने माना है। तो सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जायसी के काव्य में प्रेम की पीर की व्यंजना को महत्व देने वाले कवि हैं। तो वो है रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के आलोचक हैं। तो शुक्ल युग के आलोचक जो माने गए हैं वो है चंद्रवली पांडे, राम शंकर शुक्ल और कृष्ण शंकर शुक्ल। तो ये सभी शुक्ल युग के आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने केशव और रत्नाकर जैसे कवियों पर समीक्षाएं प्रस्तुत की। तो वो की गई है कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने अध्ययन का आधार किसे बनाया। तो उन्होंने अपने अध्ययन का आधार जो है वो रत्नाकर को बनाया है। अगला प्रश्न आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था प्रसाद की प्रदान की गई उसे आगे ले जाने का श्रेय है। तो वो दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र जी को। उसका श्रेय जाता है डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न छायावादी काव्य को लेकर रामचंद्र शुक्ल ने मतभेद करने वाले आलोचक है। तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है। तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो उनके ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता। तो ये सभी उनके समीक्षा ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस ग्रंथ में आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा की। तो उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ में जो है वो ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा की है। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुक्ल जी से मतभेद था।
तो उनका मतभेद इतिहास बोध को लेकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल से अलग थे, तो वो मानवतावादी दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पद्धति से उनसे अलग थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूर साहित्य तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। अगला प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन है, तो ये जो लिखी गई हैं वो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना में नागेंद्र ने अपनी शास्त्रीय अभिरुचि व्यक्त की है, तो ये उन्होंने साकेत एक अध्ययन में व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में नागेंद्र की तीखी मनोवैज्ञानिक दृष्टि दिखाई देती है, तो वो आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो इन सभी में दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक शुक्लोत्तर युग का नहीं है, तो शुक्लोत्तर युग के जो आलोचक नहीं है, तो वो बाबूलाल गुलाब राय जो है वो शुक्लोत्तर के माने गए हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी भी हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी हैं, तो ये सभी आलोचक जो है वो शुक्लोत्तर युग के हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समकालीन आलोचना जो है वो अस्तित्ववाद की सीमाओं का अतिक्रमण, समाज और सौंदर्य की नवीन धाराओं का स्वागत करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक समकालीन आलोचना का है, तो वो है सुधीर पचौरी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, ये सभी समकालीन आलोचना के आलोचक हैं। अगला प्रश्न, कहानी नई कहानी आलोचना कृति के आलोचक हैं, तो इसके आलोचक नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक कृति का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन 1889 में हुआ है, 1989 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नामवर के विमर्श आलोचक पुस्तक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार है सुधीश पचौरी। अगला प्रश्न, मलयज के अनुसार आलोचना में किसका होना आवश्यक है, तो इसमें निर्मम तटस्थता का होना आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न, निर्मला जैन ने आलोचना के लिए किसे उपयोगी माना है, तो उन्होंने अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत निरूपण, इन सभी को उपयोगी माना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रमेश चंद्र शाह ने निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया, तो रमेश चंद्र शाह ने सृजनात्मक समीक्षा पर जोर दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दलित आलोचनाकार हैं, तो दलित आलोचनाकार जो है इनमें से ये सभी दलित में आते हैं, धर्मवीर तुलसीराम, नैमिष राय, ये सभी दलित आलोचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावादी आलोचना की विशेषता है, तो इसकी विशेषता साहित्य की जड़ता, कृत्रिमता, रूढ़ियों का अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं का विरोध, तो ये सभी इसकी विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो मार्क्सवादी आलोचक जो है वो है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है, तो उनकी कृति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो ये सभी उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा के वैज्ञानिक रूप को उजागर करने वाली रचना मानी जाती है, तो वो मानी जाती है भाषा और समाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक मार्क्सवादी आलोचना से संबंध नहीं रखता है, तो जो आलोचक मार्क्सवादी आलोचना से संबंध नहीं रखता है वो है डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न, अज्ञेय तथा इलाचंद्र जोशी का संबंध है, तो अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी का संबंध जो है वो है मनोविश्लेषणवादी आलोचना से।
अगला प्रश्न, अज्ञेय के त्रिशंकु पर किसकी छाप है? तो अज्ञेय के त्रिशंकु पर जो है वो फ्रायड की और एल्डर एवं युग के सिद्धांतों की छाप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचक में अस्तित्ववादी प्रभाव देखा जा सकता है? तो वो देखा जाता है अज्ञेय, डॉक्टर रघुवंश, धर्मवीर भारती, इन सभी में देखने को मिलता है अस्तित्ववादी प्रभाव। अगला प्रश्न, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य को गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर गुलाब राय का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण में स्वतंत्र चीज है। आलोचना के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है, रचना के विषय में इतिहास, सौंदर्य सिद्धांत, रचनाकार की जीवनी आदि की दृष्टि से रचना के गुण दोष और रचनाकार की अंतर्वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विवेचन माना जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर उदय भानु सिंह का। अगला प्रश्न है, आलोचना ग्रंथ और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो पहला है हिंदी नवलेखन। हिंदी नवलेखन जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है। आगे है छठवां दशक। तो छठवां दशक जो है वो है विजय देव नारायण शाही जी का ग्रंथ। अतल अतल का अंतरीप। तो अतल का अंतरीप आलोचना ग्रंथ जो है वो है परमानंद श्रीवास्तव जी का। कविता से साक्षात्कार। तो कविता से साक्षात्कार जो है वो मलयज का आलोचना ग्रंथ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे है आलोचना ग्रंथ और रचनाकार सुमेलित कीजिए। तो पहले है कविता का उत्तर जीवन। कविता का उत्तर जीवन जो है वो है परमानंद श्रीवास्तव जी का ग्रंथ। कविता से साक्षात्कार मलयज का। उपन्यास और लोकतंत्र डॉक्टर मैनेजर पांडे का। और निराला की साहित्य साधना जो है वो विशंभर नाथ उपाध्याय का ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है कमायनी एक पुनर्विचार। तो कमायनी एक पुनर्विचार जो है वो गजानन माधव मुक्ति बोध का आलोचना ग्रंथ है। प्रगतिवाद प्रगतिवाद जो है वो डॉक्टर मैनेजर पांडे का आलोचना ग्रंथ है। हिंदी जाति का साहित्य डॉक्टर रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। और कुछ और गद्य रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह का आलोचना ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी का आलोचना ग्रंथ है। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल। नाटक भारतेंदु। और अ, कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचना ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना तथा उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। आगे है जो लोग समझते हैं कि समालोचना सीखने की चीज है वे गलती करते हैं। उस यह भी उसी प्रकार का जन्मजात है जैसे कविता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का।
अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण पृथक्करण अभिव्यंजना ही आलोचना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बाबू श्याम सुंदर दास जी का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, आलोचना ग्रंथ और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो पहला है कवि और काव्य जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का आलोचना ग्रंथ है। नया हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। और आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर नागेंद्र जी का आलोचना ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है, माफ कीजिएगा थोड़े कुछ गलत मिल गए हैं। तो कवि और काव्य जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी जी का ग्रंथ है। नया हिंदी साहित्य जो है वो प्रकाश चंद्र गुप्त जी का आलोचना ग्रंथ है। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो डॉक्टर देवराज जी का ग्रंथ है। और आधुनिक हिंदी नाटक जो है वो है डॉक्टर नागेंद्र जी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारतेंदु युग जो है वो रामविलास शर्मा जी का, दोआब शमशेर बहादुर सिंह का, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध का, और साहित्य की परख जो है वो शिवदान सिंह चौहान जी का आलोचना ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है दलित बचपन वेदना का विस्फोट। तो ये ग्रंथ है नितिन गायकवाड़ जी का। हिंदी साहित्य की मुख्य धारा ये ग्रंथ है डॉक्टर यशवंत विरोदय जी का। कबीर और रामानंद किंवदंतियां, तो ये ग्रंथ लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। और दलित चिन्ह में इस्लाम ये लिखा है कंवल भारती जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो ये ग्रंथ जो है वो रामविलास शर्मा जी का लिखा हुआ है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान जी का। चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र। और साहित्य धारा जो है वो प्रकाश चंद्र गुप्त का आलोचना ग्रंथ है। आगे कुछ आलोचना ग्रंथ और उसके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं जिनको सुमेलित करना है। तो पहला है साहित्य लोचन का प्रकाशन वर्ष है 1922। भारतीय नाट्य शास्त्र इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1926। तुलसी ग्रंथावली इसका प्रकाशन वर्ष है 1923। और भ्रमर गीत सार इसका प्रकाशन ग्रंथ है 1926। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है आलोचना ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष। आधुनिक साहित्य का प्रकाशन वर्ष है 1950। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। भारतीय नाट्य शास्त्र 1926। और प्रकिरणिका प्रकिरणिका का प्रकाशन वर्ष है 1965। रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1978। आधुनिक साहित्य 1950। और रीति और शैली जो है वो रचा गया है 1979 79। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे है आलोचना ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष। तो पहले है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1955। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957। सहज साधना 1963। और समसामयिकी
जो है वो 1944 को प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आलोचना के मान का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1958। साहित्य की समस्याएं 1958। प्रगति और परंपरा 1948। और विचारधारा और साहित्य जो है वो 1984 में प्रकाशित हुआ था। आगे है दृश्य अदृश्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1993। रंग परंपरा 1996। तीसरा पाठ 1998। और रंग कर्म की भाषा 1996। कविता के साक्षात्कार 1989। साहित्य क्यों 1988। संवाद और परिसंवाद 2013। समकालीन मार्क्सवाद 1987। कबीरदास कबीरदास का प्रकाशन वर्ष है 1961। रंगभूमि नए आयाम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। अभिमन्यु अंत एक बातचीत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1983। और लघु कथा के प्रतिमान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1998। तो ये थे आलोचना ग्रंथ से संबंधित, हिंदी आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।